Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the next topic number 10 of unit 4 chemical kinetic plus 2, and the topic is nth order रिएक्शन। तो स्टूडेंट हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी निकाल लिया, ठीक है। और आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ठीक है। nth ऑर्डर रिएक्शन निकाल रहे हैं हम, तो इससे आप न्यूमेरिकल वगैरह में यूज कर सकते हो। नीट और जेई की एग्जाम्स में जो है ये nth ऑर्डर का रिजल्ट जो है वो पूछा जाता है, तो इसलिए nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस लिख रही हूँ। काफी सारे हमने जीरो ऑर्डर में भी किया, फर्स्ट ऑर्डर में भी किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चली गया होगा। तो सबसे पहले R इज इक्वल टू जो फर्स्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, रिएक्शन K, कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन और इसकी पावर N। जीरो होता था जीरो लेके चले थे, 1 होता तो 1 लेके चले थे। दूसरी लेके चलेंगे R इज इक्वल टू माइनस ऑफ DC डिवाइडेड बाय DT, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो ये लेके चलेंगे, R इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन जो है हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो हम दोनों को इक्वेट करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में जो किया था वही इसमें करना है हमने। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, R इज इक्वल टू, R छोड़ो डायरेक्ट लिखेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ DC डिवाइडेड बाय DT इज इक्वल टू K C की पावर N, ठीक है। इसको यहां ले आएंगे, इसको यहां ले आएंगे, सेम वैसे जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था, ठीक है। और ये भी कोशिश करते हैं, चलो ये इसमें ना इजी बनाने के लिए माइनस इधर ही रहने दो, ठीक है। आगे इसका लॉजिक बताऊंगी माइनस क्यों इधर रहने दिया। DC डिवाइडेड बाय C की पावर N कंसंट्रेशन वाला, ठीक है। और इधर आ गया K ऑफ DT, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इंटीग्रेशन, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इंटीग्रेशन करना, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये DC और यहाँ पे है C की पावर N है हमारी। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, C की पावर N-1, देखो ये माइनस को बाहर रखा हुआ है, D ऑफ C डिवाइडेड बाय C की पावर N, इसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ, ठीक है। और इधर K को बाहर रख लिया, ठीक है। और DT का हमने करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस जो है ये माइनस आपका बाहर रहेगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। ये N पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -N+1, ठीक है, डिवाइडेड बाय -N+1, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आया, ठीक है। इज इक्वल टू K एज इट इज, ठीक है। और ये T, ठीक है। प्लस में आपका जो यहां पर है कांस्टेंट लग जाएगा I, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन है ये, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा। उसके बाद इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे हम। तो देखो यहाँ पर से ये माइनस है और इधर ये माइनस है, इसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए हमने इसका ऐसा रखा था, C की पावर -N+1, यहाँ पे -N-1, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ रखा था। तो देखो इसको थोड़े से अलग तरीके से कर रहे हैं हम, यहाँ हमने लिमिट पुट नहीं की, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो देखो उसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद ये टर्म उठाई यहां से, ठीक है। तो यहां हमारा क्या था, क्या हुआ है, इसको मैं बाहर ले लूं, 1/N-1, अंदर क्या रह गया, C की पावर -N+1 इज इक्वल टू KT प्लस I, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहां पर जैसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं, ठीक है, वैसे करेंगे। I की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C की जगह पुट करेंगे C0, ठीक है। और T की जगह पुट करेंगे 0, तो हमें I की वैल्यू जो है वो निकल के मिलेगी यहां से, ठीक है। तो पुट करके देखो, N-1, C की जगह C0 -N+1, T की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 प्लस I, यानी कि जो I की वैल्यू आई वो 1/N-1 C0 की पावर -N+1 आई। अब इस I की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पुट करने से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 1/N-1 C की पावर -N+1 इज इक्वल टू KT प्लस 1/N-1 C0 -N+1। तो ये वाला और ये वाला देखो सेम सा फैक्टर है, तो दोनों को मैं एक साइड ले जाती हूँ, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर लेते हो, KT इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगी पूरी टर्म, ये माइनस में हो जाएगी पूरी की पूरी टर्म, है ना। और जो ये दो जो यहाँ पे N-1 है, ये N-1, ये दोनों चीज जो है कॉमन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कॉमन आ गई, तो मैंने यहाँ कॉमन लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय N-1, ठीक है। ये कॉमन आ गई ना ये चीज। और उसके बाद यहाँ जो ये वाला है और ये, यानी कि C और C0, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, यहां सोल्व करके दिखा रही हूं, यहां में C की पावर है -N+1, है ना, -N+1।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं c की पावर माइनस n माइनस 1, ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 1 बाय c की पावर n माइनस 1 लिख सकती हूँ ना। तो सेम एज इट इज यहाँ पर ये भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ c की पावर n माइनस 1, ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, ये वाला माइनस ये वाला टर्म, क्योंकि ये वाला तो कॉमन ही आ गया इसमें से, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने c नोट की पावर n माइनस 1, ये किसके इक्वल आ गया, kt के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहां से मुझे kt की वैल्यू भी तो निकालनी थी, तो ये kt की वैल्यू जो है मेरे पास ये निकल के आ गई। तो ये nth ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो मिली, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब हाफ लाइफ निकालेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हाफ लाइफ निकालते हैं। तो ये टर्म हमारे पास निकल के आई nth ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब हम हाफ लाइफ निकालेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ जैसे पहले निकालते थे हम वैसे निकालेंगे। t की जगह क्या पुट करेंगे, t हाफ, और c की जगह क्या पुट करेंगे, c नोट बाय 2, ठीक है। तो पुट करेंगे इसके अंदर, तो रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, देखो k t हाफ इज इक्वल टू, इसको मैं जस्ट इधर ले आई, इसको इधर ले आई, सिंपल 1 बाय n माइनस 1, 1 बाय c की जगह क्या पुट करेंगे, c नोट बाय 2, है ना। और c नोट बाय 2 पुट किया और इसकी पूरे की पावर भी तो है n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा माइनस 1 बाय c नोट की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके करते हैं, या फिर डायरेक्ट पहले इसको सोल्व करते हैं और फिर एलसीएम ले लेंगे। तो ये बनेगा 1 बाय n माइनस 1, ये 2 की पावर n माइनस 1 ऊपर ले जाती हूँ, 2 की पावर n माइनस 1, नीचे रह जाएगा c नोट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय c नोट की पावर n माइनस 1। अब तो नीचे वाली टर्म कैसी आ गई, कॉन्स्टेंट टर्म आ गई, ठीक है। नीचे वाली टर्म कॉन्स्टेंट आ गई तो इसको बाहर ले लेते हैं, 1 बाय n माइनस 1, ठीक है, और 1 बाय c नोट की पावर n माइनस 1, और अंदर रहेगी 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये अंदर वाली जो है ये टर्म रहेगी हमारे पास, ठीक है। अब जो यहाँ पर के टी हाफ चल रहा था तो यहाँ से टी हाफ तो निकालना मेरा मेन टारगेट है। तो यहाँ पर जो के है वो यहाँ नीचे आ जाएगा इसके, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, के नीचे आ गया, ठीक है, n माइनस 1 और c नोट की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये सारी टर्म आ गई और अंदर क्या रह गया, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो हम यहाँ इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभी भी किसके है, सी नोट के, 1 बाय सी नोट के, और उसकी पावर n माइनस 1। तो ये जो है इसका स्टूडेंट टी हाफ जो है वो निकल के आया है, ठीक है। तो एक बार टी हाफ को हम अगर देखें तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में सब में ही तो इस तरह से निकल के आया था, याद है आपको। तो जीरो ऑर्डर में भी इसी तरह से आया था, देखो के टी इज इक्वल टू जो आया था हमारा c माइनस सी नोट, है ना। तो जब t निकाला तो डिवाइड में k आ गया था। तो ये सबके लिए जो आया हमारा वो कांस्टेंट टर्म आता है ये। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट जो न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर पे HBSC में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो टाइप ये है स्टूडेंट। तो देखो मैंने स्टूडेंट अलग से भी न्यूमेरिकल बना रखे हैं, जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में एक वीडियो दूंगी, ठीक है, 1 शॉट दूंगी, उसके अंदर सारे जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बताने वाली हूँ। तो देखो इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट दिस। तो रेट कांस्टेंट गिवन है हमें, यानी कि k गिवन है, कितना गिवन है देखो यहाँ पर रेट कांस्टेंट हमें गिवन है 7.39 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, दिस इज गिवन। एंड फाइंड हाफ लाइफ। तो आपको फाइंड क्या करनी है स्टूडेंट, हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। तो आपने देखो जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ देखी थी तो वो क्या आई थी आपकी, जो टी हाफ थी दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय के, दिस वाज। अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है, हाफ लाइफ करनी है, जबकि आपको के जो है वो आपका गिवन है ना। तो यहां से बड़े इजीली आप कर सकते हो, 0.693 डिवाइड में के की वैल्यू क्या है 7.39 इंटू 10 रेज टू पावर -5 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो निकल के आएगा दैट इज योर आंसर। तो देखो इस टाइप का बहुत इजी सी टाइप जो है ये आपसे पूछी जाती है न्यूमेरिकल में, ठीक है, HBSC में बहुत ही इजी टाइप है। आपने डायरेक्ट कई बार क्या होता है स्टूडेंट, वो के फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं के फाइंड करो, ठीक है। आपको टी हाफ गिवन होता है उस केस में, ठीक है, टी हाफ गिवन होता है तो आपको के फाइंड आउट करना है। तो आप बड़ा इजीली इसी फॉर्मूले का यूज करोगे, 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके स्टूडेंट जो है निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो बड़ा इजी सा टाइप था ये न्यूमेरिकल। तो एक और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये थोड़ी अलग सी टाइप है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर 60 सेकेंड इनवर्स
how much time will it take to reduce the initial concentration of reactant? It's 1/16th value. तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, K गिवन है 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो C नोट है वो गिवन है, दैट इज 1, ठीक है, पूरी 1 का 1/16th निकालना है ना, तो जो C है वो आपको 1/16th गिवन, तो ये पता होगा फर्स्ट 1 है तो तभी ये पता लगा 1/16th है तो ये क्या होगा आपका 1 होगा। तो आपने जो T है, जो T निकालना है वो क्या KT निकालना था आपने, KT निकाला था, याद है आपको, लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, लोग नहीं थी, लोग नेचुरल थी, तो मैं अगर लोग लिखना चाहती हूँ तो मैं लिख दूंगी 2.303 लोग, याद है, ये निकाला था फॉर्मूला डिवाइडेड बाय K, ठीक है, और ये क्या था हमारा C नोट बाय में C, याद है ना, निकाला था ये। तो देखो स्टूडेंट T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2.303 डिवाइडेड बाय K क्या है 60 सेकेंड है, लोग C नोट क्या है 1/16, क्योंकि C क्या है 1/16, तो T क्या हो जाएगा 2.303 बाय में 60 इंटू लोग 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको लोग टेबल दे के रखते हैं पेपर में, ठीक है, तो जो लोग 16 की वैल्यू है 1.2041 होती है, ठीक है, 1.2041 जो इसकी वैल्यू होती है 1.2041 इसकी वैल्यू होती है, इंटू 2.303 बाय 60, यहां लिख देती हूं, log 16 इज इक्वल टू 1.2041 ये होती है, ठीक है। तो यहां से आप इसको सोल्व कर लेना स्टूडेंट, ठीक है, तो यहां से जो इसकी सोल्व करके वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, टाइम निकाल रहा है तो सेकंड में लिया था, सेकंड में ही जो ये जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। साथ ही स्टूडेंट एक छोटी सी चीज जो है वो याद रखना, एक आप अपनी बुक में, नोटबुक में जहां भी आप नोट्स बनाते हो वहां पर जो है इसका एक टेबल सा बना के रख लेना, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज लिखवा रही हूँ, इनको जो याद रखना, जैसे 0 ऑर्डर के लिए KT की वैल्यू क्या आई थी, 0 ऑर्डर के लिए थी C नोट माइनस C, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये वैल्यू क्या आई थी हमारी लोगरिथम यानी लॉग नेचुरल C। अगर आप इसको 2.303 में लेना चाहते हो तो 2.303, लेकिन साथ में आपको लोग LOG लोग 10 वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर लोग नेचुरल में ले रहे हो तो सारी इक्वेशन ही लोग नेचुरल में रहेगी, ठीक है। तो KT की वैल्यू जो निकल के आई थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो KT इज इक्वल टू निकल के आया था आपका लोग नेचुरल C नोट माइनस लोग नेचुरल C, ठीक है। तो अगर आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकालोगे, वैसे तो है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन आप निकालना जरूर, ठीक है, ट्राई करना, कुछ भी नहीं करना, वहां पे आपको C जहां 1 लिख रहे थे वहां 2 लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप निकालोगे सेकंड ऑर्डर के लिए तो आपकी ये निकल के आएगी 1/C माइनस 1/C नोट, ठीक है, याद रखना। और अगर हम यहां से, ये तो KT की वैल्यू है, KT की वैल्यू है, ठीक है, फॉर्मूले हैं ये, याद रखना इनको। और अगर आप कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालते हो C की, तो वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकल के आएगी LNC, इसी से ही मैं निकाल रही हूँ, देखो LNC माइनस KT, और सॉरी हाँ यही आएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मैंने पहले फर्स्ट लिख दिया, पहले 0 लिखना था, कोई बात नहीं। तो 0 के लिए C इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा C नोट माइनस KT, और सेकेंड ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स निकल के क्या आया था ये 1/C माइनस 1/C नोट इज इक्वल टू KT, या फिर 1/C इज इक्वल टू KT प्लस 1/C नोट। तो ये जो है आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है। बाकी मैंने ये वैल्यूज जो है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा कुछ दे दिया है, लिंक दे दिया है इसका, वहां से आप इसके नोट्स वगैरह ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।